दिल्ली की मटियाला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी संदीप सहरावत की जनसभा में जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा। सभा स्थल पर हजारों की संख्या में समर्थक जुटे, जिन्होंने फिर एक बार भाजपा सरकार के नारे लगाकर माहौल को जोश में भर दिया। सभा में मौजूद लोगों में भाजपा के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी की जीत के लिए कड़ी मेहनत करने का संकल्प लिया। मटियाला की इस भव्य जनसभा ने चुनाव माहौल को पूरी तरह भाजपा के पक्ष में मोड़ने का संकेत दे दिया। इस अवसर पर जनसभा में आए लोगों ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना मटियाला विधानसभा को लेकर। नितिन जी के आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, द्वारका हमेशा ही बीजेपी के साथ रही है और नितिन जी ने जो काम किए हैं यहाँ पे, एक्सप्रेस वे ले लो आप, मतलब हर जगह दिल्ली का आप सारा दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो बाहर ही चला जाएगा। दिल्ली उन्होंने पोल्यूशन के लिए यहाँ पे काम किया है और नितिन जी का एक अलग ही लोगों में चार्म है। तो नितिन जी हमारे यंग संदीप सहरावत जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनके लिए यहाँ पे आए और लोग बहुत खुश हैं। लोग हमेशा बीजेपी जानते हैं कि देश के लिए अगर और दिल्ली को अगर सुधारना है हमें तो बीजेपी को लाना है। और आप खुद ही देख रहे होंगे लोगों में कितना उत्साह था कि द्वारका हमेशा सपोर्टिव रही है, उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों को मिलता रहा है और द्वारका के लिए हमने काम भी किया। आप देखिए कितना भारत गंगा पार्क बन रहा है, कन्वेंशन सेंटर, कितनी सारी चीजें सिर्फ द्वारका के लिए। अभी गोल्फ क्लब नया इनोग्रेट हो गया है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं। 3 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पे, तो द्वारका के लिए ज्यादा काम भी किया है बीजेपी ने, इसीलिए लोग हमारी तरफ सपोर्ट भी करते हैं। विधानसभा किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि 5 साल पहले वो विधायक रह चुके हैं, कहते हैं कि अच्छे से चुनाव प्रचार करना चाहते हैं। देखिए, चुनाव प्रचार जैसे मर्जी करें, जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो अब दिल्ली को सुधार सकती है। क्योंकि 13 साल से जिस अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, हमेशा इलेक्शन आते हैं तो ये बोलते हैं कि अब हमें जिता दो तो हम ये कर देंगे, अब हमें जिता दो तो ये कर देंगे। अरे भाई, तुम 13 साल से हो, जिता तो रही है जनता आपको, करो ना काम, किसने रोका आपको? लेकिन पहले बोलते हैं ब्लेम गेम, फिर उसके बाद जब इलेक्शन आ जाते हैं सर पे तो सब कुछ फ्री में बांटते हैं, तब तुम्हें नहीं रोकता कोई जब आप फ्री में बांटते हैं। तो इस तरह की लोग समझ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ करना नहीं है, सिर्फ ब्लेम गेम खेलनी है। और सेंटर में हमारी गवर्नमेंट है, एमसीडी में अब आप खुद ही देख रहे हैं कि केजरीवाल का जब से शासन आया है हर जगह कूड़ा गंदगी दिख रहा है। आप किसी भी एरिया में चले जाइए, आप जनकपुरी वाला देख लीजिए, पूरा रोड पे कूड़ा रहता है और वहाँ पे गाय वगैरह सब गंद में उनको ऐसा करना पड़ रहा है। गाय हमारी माता है और कूड़ा ही नहीं उठ रहा हर जगह से, आप किसी भी जगह चले जाइए। तो अब लोगों को पता है कि ना तो इन्होंने एमसीडी में काम किया, एमसीडी में भी उनको जगह दे दी, लेकिन अब जिस तरह से माहौल है सभी लोग यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोग तो ग्राउंड पे कर ही रहे होंगे, तो आप लोगों को भी ज्यादा अच्छे से पता है कि किस तरह से इस बार जनता जागरूक है। थैंक यू। तो मटियाला विधानसभा को लेकर जो है हमारा ये कहना है कि कम से कम हम 30 से 50 हजार वोटों के मार्जिन से हम जीतेंगे। जिस हिसाब से लोगों में गुस्सा है, इस आपदा सरकार कहूंगा मैं, आप सरकार नहीं, आपदा सरकार से जो है लोग जो है बहुत तंग आ चुके हैं। रोड टूटे पड़े हैं, नालियां टूटी पड़ी हैं, मतलब सीवर जाम है, बहुत बुरी हालत है। झुग्गी बस्तियों में घुसना बड़ा बुरा हाल कर रखा है इसने, आपदा सरकार ने। जैसे आपका जो है मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में कोई सुविधा नहीं है, तालों पे ताले लगे हुए हैं, जंग लगा हुआ है, उसके बाहर जो है गधे सोते हैं, गधे कुत्ते सोते हैं। तो लोग जो है इस जो है मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है और उसमें फर्जी तरीके से कम एक मरीज के 100 से 150 जो है टेस्ट किए जा रहे हैं, जो कि एक महाबड़ा घोटाला है। आज माननीय गडकरी जी ने जैसे रोड्स के बारे में, हाईवेज के बारे में, UR2 के बारे में, जो कि पानीपत से जो है एयरपोर्ट आना है तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, दिल्ली से देहरादून जाना है तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। इसी तरह से जो है अपना जो दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे बनाया है, उसका जो है लाभ जो है पूरे द्वारका वासियों को मिलेगा। और खाली द्वारका वासियों को या दिल्ली वासियों को? पूरे भारतवासियों को मिलेगा। और इसके साथ साथ जो है गडकरी जी ने ये भी कहा है कि अगर हम
आप लोग डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाएंगे तो डबल इंजन की सरकार बनेगी, और जिससे जो है करोड़ों लाखों करोड़ का जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। कल जो केजरीवाल ने झूठ बोला है कि यमुना नदी में हरियाणा वालों ने पानी जहर डाल दिया, इतना बड़ा झूठ बोल दिया दिल्ली वालों के लिए, तो इसका नाश होना सर केजरीवाल का। बस मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ। जय श्री राम। वोटर्स पे तो फर्क पड़ेगा, आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि नितिन जी की जो एनर्जी है, जो जेस्ट है, वो अनकम्पेरेबल है। और साथ ही उन्होंने जो रोड मैप दिया है, न सिर्फ द्वारका और उससे कनेक्टिंग रोड्स का, जिसका हम बहुत साल से इंतजार भी कर रहे थे, उसके अलावा उन्होंने पूरे भारत में जो उनका रोड मैप है वो बताया। एक एक डेवलपमेंट के बारे में सुन के सिर गर्व से ऊंचा होता है कि हम जिस भारत की कल्पना करते हैं वो भारत हमारी आंखों के सामने साकार होने जा रहा है। हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ये आज नितिन जी को देख के और सब लोगों में बहुत जोश का माहौल था, तो आई एम श्योर वोटर्स का उत्साह भी बढ़ा है। और इसके साथ द्वारका के लोगों को जो अब तक एक विजन क्लियर नहीं था, वो विजन उनका क्लियर हुआ है। माहौल तो आप देख ही रहे हो, आप जगह जगह जाते हो, रोज आप मीडिया का काम कर रहे हो, हर क्षेत्र में आप जा रहे हो, कभी मटियाला, कभी ककरोला, कभी द्वारका ए, द्वारका भी, आपका छावला, नंगली, सारे वार्डों में आप गए हो। मटियाला विधानसभा के माहौल आप देख ही रहे हो। माहौल एक तरफा, हमारे हिसाब से तो एक तरफा माहौल है, और आप भी देख ही रहे हो। 100% बीजेपी सरकार आ रही है, और यहाँ से भाई संदीप शेरावत भारी मतों से जीत रहे हैं। मैं चक्रावती वार्ड में रहता हूँ और यही कहना चाहूंगा, जाग उठा मतदाता, फिर से बीजेपी का परचम लहराएगा। आज पूरी मटियाला क्या पूरी दिल्ली में जिस तरीके से हर घर भाजपा का परचम लहरा रहा है, और दिल्ली एक नई दिशा और दशा मांग रही है, क्योंकि दिल्ली दिलवालों का शहर कहा जाता था, और वर्तमान में केजरीवाल ने दिल्ली को नशेड़ियों का अड्डा बना के छोड़ दिया है। कोई गली और मोहल्ला और गांव और कॉलोनी ऐसी कोई भी एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर शराब माफिया, शराबों का उटपटांग हरकतें ना हो रही हो। लेकिन अब दिल्ली के दिल में बदलाव की जरूरत है, और दिल्ली बदलाव मांग रही है। और आप पूरी दिल्ली में कहीं पर भी देखेंगे, हर घर भाजपा का परचम लहराना शुरू हो गया है, और वह तरफा भाजपा की सरकार मेजोरिटी के साथ में बन रही है। मटियाला विधानसभा को कैसे देख रहे हैं कमलजीत शेरावत? मटियाला विधानसभा पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के पास है। गली नाली सड़क, जरा सी बारिश होते ही पानी का भरना, गंदा पानी, गंदगी, ये मटियाला विधानसभा के हर क्षेत्र की समस्या है। कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, और आज मटियाला विधानसभा में हर व्यक्ति पीड़ित है, क्योंकि वो सड़कों पर जब चलता है तो सारी सड़कें टूटी हुई है। राशन कार्ड नहीं बने, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली, महिलाओं को आर्थिक सहायता नहीं मिली। ये सब जब भाजपा लेकर आ रही है तो लोगों का विश्वास भाजपा पर आएगा, और हमारे युवा उम्मीदवार भाई संदीप शेरावत जी मटियाला से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जीतेंगे।